बंद कर देता है ताकि वो उन्हें समझा सके कि यहाँ कोई इवल नहीं है, उनका डर फजूल है। लेकिन तभी इवल फिर से औरत के रूप में माँ के सामने आ जाता है। वो मॉम की तरफ बढ़ने लगा। मॉम उसके हाथों मरना नहीं चाहती थी क्योंकि इस तरह वो दोनों बच्चों को भी खत्म कर देता। इसीलिए कांच का एक टुकड़ा लेकर वो अपना गला काट लेती है और इस तरह माँ की मौत हो जाती है। सैम भी ये सब देख चुका था कि नॉलन ने मॉम को बिना रस्सी के अंदर बंद किया हुआ है। वो जल्दी से भाग कर आया, नॉलन को हटाता है, लेकिन अंदर आकर जब उसने अपनी माँ की लाश को देखा वो पूरी तरह टूट जाता है, रोने लगता है। ये देखकर नॉलन को भी बुरा लगा। उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब वो भी सच्चे दिल से मानने लगता है कि हाँ सच में इवल होता है और वो खुद को रस्सी बांध लेता है। लेकिन सैम की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उसे ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा था और तो इनके लिए हालात अब ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि माँ तो इनकी मर गई, तो अब इन्हें कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना होगा। वो अपनी माँ के बनाए हुए असूलों के मुताबिक ही जिंदगी गुजार रही थी, पर जाहिर है बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, जैसे खाने की कमी। एक दिन नॉलन जब जंगल में खाना ढूंढ रहा था तो वो चलते चलते सड़क पर आ जाता है। मदद के लिए उसने बहुत आवाजें लगाई लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आया। पर जब वो घर लौट कर आया तो उसके पीछे पीछे एक आदमी भी आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, तुम मदद के लिए पुकार रही थी, क्या तुम ठीक हो? क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं एक हैकर हूँ, अपनी बेटी के साथ यहाँ से गुजर रहा था जो तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आ गया तुम्हारी मदद करने। पर नॉलन को लग रहा था कि ये वो इवल है जो हैकर का रूप लेकर मेरे पीछे आ गया है। वो मदद करना चाहता था पर बच्चों को तो उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बीमार सैम तो अपनी माँ का क्रॉसबो लेकर घर से बाहर आ जाता है जिसे वो उस आदमी पर तान देता है। हालांकि उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से उसे इवल पर बहुत गुस्सा था और वो उससे बदला लेना चाहता था। इस पर आदमी उन्हें रिलैक्स करके समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, जिस इवल का तुम नाम ले रही हो मैं तो उसके बारे में जानता तक नहीं, ना तुम्हारी माँ को मैंने कभी देखा, मैं कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया, चला जाता हूँ मैं यहाँ से। ये सुनकर नॉलन सैम को कहता है भाई क्या पता ये ठीक कह रहा हो, ये इंसान ही हो न कि इवल, तो तुम इसे मत मारो। लेकिन सैम पर तो बदले का जुनून सवार था, वो कहाँ मारने वाला था। आदमी जैसे ही वहाँ से जाने लगा सैम उस पर क्रॉसबो से वार करता है। तीर उसकी कमर पर लगा जिससे आदमी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो रेंगते हुए जंगल में चला गया। नॉलन उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ वो आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन फिर भी उसने मदद के लिए कॉल कर दी थी। नॉलन उसका बैग छीनकर घर आ जाता है। बैग को खोलने पर अंदर से खाना, कोई जरूरी सामान और तस्वीरें मिलती हैं, जो देखकर इन्हें अंदाजा हो गया कि वो आदमी इंसान ही था। अब क्योंकि काफी टाइम से ये भूखे थे तो खाने पर टूट पड़ते। रात को सैम को बाहर से आवाज आई। वो जब बाहर चेक करने आया तो वहाँ एक बच्ची थी जो कह रही थी कि मैं अपने डैड को ढूंढने आई हूँ, मेरे डैड ने मुझे गाड़ी में ही रुकने का कहा था पर रात हो गई है, वो लौट कर नहीं आई। ये सुनकर सैम चौंक गया। उसे अफसोस भी हो रहा था कि मैंने असली इंसान की जान ले ली है। इसीलिए वो बच्ची को भी सच बता देता है कि वो दरअसल मुझे लगा था कि वो शैतान है, इसलिए गलती से मैंने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर बच्ची घबरा गई, वो उसे भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे भागता है लेकिन उसका डर उस पर हावी होने लगता है। उसे अपने चारों तरफ एवल्स दिखाई देने लगती है। यहाँ से सीन कट होकर आता है नॉलन पर, जो अपने भाई को ढूंढने जंगल में गया और उसे ऐसा लगा जैसे इवल ने मेरे भाई को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो जब घर आया तो उसे कमरे में सैम मिल भी जाता है लेकिन गुमसुम, बिल्कुल बदला हुआ। वो अपने ही भाई को मारने की कोशिश करता है जिसके बाद घर को आग लगा देता है। उसने नॉलन को घर के अंदर कैद कर दिया जहाँ उसे अपनी माँ नजर आ रही थी। वो फौरन नीचे जाकर छुप जाता है और सच्चाई का सामना करता है। आग की वजह से रेस्क्यू वाले उन्हें बचाने वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को जंगल से निकाल दिया जाता है। नॉलन देखता है कि दुनिया का खात्मा नहीं हुआ है, वो सब झूठ था जो उनकी माँ ने कहा था, बल्कि उन्हें तो कैद में रखा गया था। दुनिया अभी भी वैसे की वैसी ही थी, आबाद थी। इसके बाद हम उसी जंगल में पड़े सैम के कैमरा और उसकी तस्वीर को देखते हैं। ये तस्वीर उसने तब बनाई थी जब उसने आग लगाई थी, जहाँ सैम के कंधे पर इवल का हाथ था, जिससे हम समझ जाते हैं कि इवल था तो लेकिन सिर्फ इनकी फैमिली में था, बाहरी दुनिया में नहीं था। और इनकी मॉम ने बाकी दुनिया से अलग झूठ बोलकर इन्हें यहाँ इसलिए रखा हुआ था ताकि वो बाहरी दुनिया में ना जा सके, क्योंकि जाहिर है इनके साथ इवल भी चला जाता और वो सारी दुनिया को खत्म कर देता। पर अब क्योंकि सैम के साथ वो इवल बाहर चला गया है तो अब शायद दुनिया को खत्म होने से कोई ना बचा पाए और वो बात सच भी हो जाए जो उनकी मॉम ने कही थी कि इवल ने पूरी दुनिया को खत्म करके रख दिया। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।